हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पहुंच गए हैं नॉर्वे उज्जवल भाई के पास। हेलो। उज्जवल यहाँ कर रहा है पढ़ाई, ये बनेगा पायलट अगले आने वाले 6 महीने 1 साल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उज्जवल से कि लाइफ कैसी है नॉर्वे में, स्पेशली लाइफ फॉर अ स्टूडेंट कैसी है। स्टे ट्यून्ड। 420 रुपये की जी, 1000 रुपये किलो। फिर अपना आप खर्चा student दिखाओ visa- और अपना वीज़ा डालो। मैंने वीज़ा मतलब एक हफ्ते में वीज़ा दे देता है आपको, जो मेरे को एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं दिखाता हूँ अभी क्या चीज़ है। RFID साइड इसमें कि यहाँ बनाएंगे वीडियो बैठ के, लेकिन काफ़ी हवा चल रही है। तो ऑल कंक्रीट की चौड़ाई देखी नहीं, ऑल कंक्रीट का दरवाजा है। नीचे वाला पोर्शन इसका है, ऊपर इसकी लैंड लेडी रहती है। हाँ जी, तो उज्जवल यार ये बताओ हमें, अरे ये तो यही उड़ाने लग गया। लैंडिंग करा दो भाई एक बार। तो जी, इससे पहले आपने देखा होगा उज्जवल को, हम चाइना मंगोलिया इकट्ठे घूम रहे थे, और उसके बाद मैं तो घूमता रहा, लेकिन उज्जवल वापस आ गया नॉर्वे। अभी आरेंडाल शहर में हम, ये पीछे चर्च है बड़ा सुंदर सा। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 साल हो गया लगभग। हाँ, 8-9 महीने 9 महीने हो गए, और अभी 1 साल और पड़ा है इसके पायलट बनने में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं घर उज्जवल का। भाई घर नंबर छुपा ले पहले तो। अच्छा। लोग तो भाई ये घर है उज्जवल का, मतलब नीचे वाला पोर्शन इसका है, ऊपर इसकी लैंड लेडी रहती है, क्योंकि सास भी कभी बहुती वाला सीन। उतार ले भाई टोपी अब। तो इधर पहले तो बाहर है जूते रखने का, जूते रख देते हैं। एक साइड। चल भाई आगे हो जा, चश्मे उतार के। चप्पलें तो मैं तो अंदर ही ले जाऊँगा। हाँ। तो इधर ऊपर इसकी लैंड लेडी रहती है। ये उज्जवल का घर है, आ जाओ। ये मेरा सामान पड़ा है, ठीक है। मतलब इसका 1 BHK टाइप है, तो व्यूज़ बड़े सुंदर दिखते हैं यहाँ से। इधर इसका जो भी कपड़े वपड़े सारे, ये मेरा सामान पड़ा है। यहाँ पे किचन डाइनिंग स्पेस, ठीक है, खलारा वगैरह डाल रखा है। ये फ्रिज है, इधर बाथरूम है, ठीक है जी। हाँ जी, तो उज्जवल यार ये बताओ हमें, अरे ये तो यही उड़ाने लग गया। लैंडिंग करा दो भाई एक बार। मैंने कराई थी लैंडिंग स्वालबार्ड में, तो तभी भी यही सीन था, बिकॉज उज्जवल कैबिन क्रू था, तो इसने मुझे करा दिया, उसमें क्या बोलते हैं, कॉकपिट में बिठा दिया था। वो भी वीडियो डाला हुआ है मैंने। तो उज्जवल पहले यार ये बताओ, ये किसका कितना खर्चा है घर का किराया? भाई घर का टोटल जो रेंट है वो है 7,500 करोड़, दैट मीन्स 75,000 रुपीज़। और उसमें बिजली का ऊपर नीचे जाता है कई बार। गर्मियों में बिजली कम यूज़ होती है, सर्दियों में हीटिंग के लिए बिजली ज़्यादा यूज़ होती है। तो रफली आप 80,000 से 75,000 के बीच में लगा लो आप। ओके ओके। और बाकी खर्चा? बाकी फिर आपका बाकी खर्चे हैं वेरिएबल। वो ग्रोसरी का खर्चा होता है आपका, बाकी फ़ोन के बिल का होता है, और जिम का होता है आपका, और ट्रांसपोर्टेशन होती है। स्टूडेंट के लिए तो यही खर्चे होते हैं देखा जाए तो। ओके ओके। तो ग्रोसरी का रफली लगा लो आप 3 से 3,500 करोड़, तो 35 से 30,000 रुपये। ये देखो यहाँ से रोड ही दिखती है पूरी, और बच्चे बच्चे कुछ कुछ तो कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं स्कूल उनका। तो 30-35,000 की ग्रोसरी होगी आपकी, और तो ये 3,500 करोड़ जिम की होगी, 1,500-2,000 करोड़ मेरे फ़ोन का हो गया, सप्लीमेंट का खर्चा हो गया। हाँ, नहीं वो तो मुझे दिख रहा है, सप्लीमेंट का खर्चा भी है, साथ में खर्चा बियर का भी है। हमने कल ही रात को निपटाई थोड़ी बहुत बियर हमने। तो हाँ, खर्चा तो मतलब 1.5 तो लाख। मतलब लगा लो कि अगर आप थोड़ा आपको बचाने हैं पैसे, तो आप 1,30 तक में भी कर सकते हो कि बिल्कुल आपने घर पे बनाया, घर पे खाया, कोई बियर वियर नहीं पी रहे आप, कोई बाउटिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो 1,30 से 1,20 में हो जाएगा। थोड़ा आपने और थोड़े मजे ले लिए तो भाई 1.5 लाख में हो जाएगा। तो मतलब 20,000 के मेरे को लगता है कि फैक्टर के अंदर ना फिर वो बंदा बिल्कुल बंद जाएगा, कुछ कर नहीं सकता। तो 20,000 खर्च दो एक्स्ट्रा, एटलीस्ट तुम बढ़िया लाइफ जी रहे हो, मजे ले रहे हो। मतलब एक इसमें चीज़ ये भी है कि जो खर्चा है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं ना, खर्चा तो इतना ही रहेगा बिल्कुल। तो। लेकिन ये आरेंडाल शहर है, तो ओस्लो में भी इतना खर्चा होगा? नहीं, ओस्लो के अंदर जो भी आप खर्च, ग्रोसरी का खर्चा लगभग सेम रहता है, क्योंकि वो जो स्टोर्स होते हैं उनकी प्राइस लगभग सेम रहती है। बाकी मेन जो खर्चा बढ़ता है वो हाउसिंग का बढ़ता है। तो ओस्लो का लोग ये बोलते हैं कि जो भी खर्चा है ना उसको इंटू मतलब 1.5 कर दो। अच्छा। यहाँ अगर मान ले मैं 10,000 दे रहा हूँ तो मेरे को सेम चीज़ 15,000 में मिलेगी। तो 1 लाख है तो 1.5 लाख, क्योंकि और वो भी ओस्लो में भी आप जॉब कहाँ कर रहे हो, कि ओस्लो छोटा कोई एक सेंटर नहीं है, उसमें 3-4 रिंग, 6-7 रिंग बने हुए हैं। तो जो जनरली जो लोग करते हैं वो बाहर रहते हैं, तो घर का खर्चा कम हो गया, लेकिन फिर वो गाड़ी का खर्चा जुड़ जाएगा आपका, क्योंकि आप गाड़ी लेके आओगे, फिर या तो बस से जाओगे आप, तो घुमा फिरा कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, वो 1.5x आपका खर्चा होगा ही होगा ओस्लो में। वही है कि जो बता रहे हैं खर्चा आपको, हम इस घर का ये
तो ऑस्लो में उसका 1.5। अगर आपकी जॉब आपको ऑफर मिल रहा है तो अगर आपको करना कैलकुलेट कि भाई मेरे को सैलरी तो इतनी मिल रही है तो खर्चा कितना होगा, तो विल गिव यू एन आइडिया। विल गो टू द सुपरमार्केट एज वेल, आपको दिखाने के लिए सुपरमार्केट से खर्चा, क्योंकि मैंने देखा होगा आपने सीरीज़ पूरी नॉर्वे की, तो हमने बहुत सारी मार्केट्स देखी हैं ऑल ओवर नॉर्वे। ऑलमोस्ट रेट हर जगह सेम ही रहता है। तो आपको दिखाते हैं जाके कि कितना कितना रेट है दूध, ब्रेड, ये सब चीज़ों का, वो भी दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे इसका खर्चा है महीने का तेरा 1.5 लाख, ऑस्लो में 2 लाख हो जाएगा। हाँ 2 लाख, क्योंकि ग्रोसरी का इतना नहीं बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा जाता है। जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट की आप एक टिकट लेते हो 90 मिनट चलती है, वहाँ 60 मिनट ही चलेगी सिर्फ। चलो वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब जो मोटा खर्चा कि यहाँ पे 1.5 है, वहाँ पे 2 है, और बर्गन में भी इतना ही होगा, राइट? बर्गन में इससे लगा ले, जैसे ही लगा ले, बर्गन उतना महंगा नहीं है। तो मोस्टली जो जॉब्स करने आते हैं लोग वो ऑस्लो, बर्गन, इन शहरों में। यहाँ पर भी काफी इंडियंस को जानता हूँ, लेकिन सारे इंजीनियर हैं यार, वो कमा रहे हैं 1 मिलियन, मतलब उनकी 80-90 लाख तनख्वाह उनकी, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो कहीं भी रहे चाहे वो, और कंपनी पे करती है उनको, तो कमर्शियल कंपनी दे देती है। वही कह रहा हूँ, शायद ये कोई वीडियो आप बंदा देख रहा हो जिसकी सॉफ्टवेयर में यहाँ जॉब लगी हो, उनको डरने की जरूरत नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर वाले फिर मत डरो भाई, फिर तुम कहीं भी आगे रहो, तुम कर लोगे। फिर तो मैंने गलती कर दी नौकरी छोड़ के। तो मैं कह रहा हूँ अभी रुक जा, अब तो तुम बंदों से बात कराता हूँ, यही रहेंगे दोनों भाई। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जॉब्स काफ़ी हैं आर्यनडाल में। क्या जॉब्स हैं यहाँ पे आर्यनडाल में? यहाँ पे ना एक वो है शिपिंग, यहाँ जितने भी कोस्टल टाउन है ना, शिपिंग बहुत होती है। तो शिपिंग कंपनीज के अराउंड जॉब होती है कि तुमको उनका मैनेजमेंट कुछ बनाना है, कुछ उनका कुछ तो पता होगा कि डेटा कुछ कर लो, या मतलब सारे बंदे जितनी मैं जानता हूँ आधे बंदे उसमें है, क्या कहते हैं, ये शिपिंग में लगे हुए हैं। और कुछ यहाँ पे गार्ड करके कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर की है कुछ, तो आधे उसमें लगे हुए हैं। तो कुछ बंदे आते हैं इंडिया से, यहाँ 3 साल रहते हैं ना, वो टैक्स देते हैं यहाँ का प्रॉपर, लेकिन उनको PR कुछ नहीं मिलती है, फिर 3 साल बाद वापस इंडिया जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, वो कुछ बंदे यहाँ के पेरोल पे हैं, फिर यहाँ की उनको सर्विसेज मिलती हैं, इंश्योरेंस मिलता है यहाँ का, मेडिकल मिलता है यहाँ का, तो उनकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उनका टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ सारे हैं जितने भी इंडियंस को मैं जानता हूँ ना, मेरे अलावा यहाँ पे अगर मान ले मैं 10 इंडियन को जानता हूँ तो उसमें 10 में से 10वां मैं हूँ, तो 9 के 9 इंजीनियर हैं, सारे इंजीनियर। को क्रिकेट खेलता है जाके, मुझे बोला था आज फ्राइडे है, आज नहीं आज थर्सडे, हाँ मैं रुक जा, थर्सडे, तो मैंने कहा इतनी देर में क्या करूँगा रुक के। अभी फिर से बारिश शुरू होगी। बात हमारा प्लान अभी यही है, आज की वीडियो में आपको हम जाके ग्रोसरीज भी दिखाएंगे, प्लस बात करेंगे इससे कोर्स के बारे में, अगर किसी को बनना है पायलट वगैरह तो क्या कितना खर्चा है पायलट का, प्लस कोई और भी कोर्स करना है तो क्या क्या चीज़ें और होती हैं, वीज़ा कैसे होता है, कि स्टडी का पूरा बता देंगे आपको कि अगर आपको स्टडी के लिए एज ए नॉर्म अगर आप शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हो तो क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे उसके, और आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और कितना बजट होना चाहिए, जो मेन चीज़ होती है। आपको शहर भी घुमाते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बाहर बारिश चल पड़ी है, तो थोड़ी बारिश रुकने का वेट करते हैं। तब तक भाई खाना बना के खिला दे कुछ। उज्जवल बड़ी अच्छी कुकिंग करता है, हमने दिखाया था पिछले वीडियो में भी। भाई उज्जवल प्रोटीन खिला रहा है क्या मेरे को? वे ब्लेंड चावल डाल रखे, तो यही सीन होता है इन लोगों का ना। ये देखो डब्बे पड़े हुए हैं, तो हर चीज़ इनफैक्ट इसका भाई वॉशिंग मशीन का पाउडर भी वे प्रोटीन के लिफाफे में। भाई क्या करें अब। बाकी देखो ये ट्रैश रखा हुआ है हमने स्पेशली आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे ट्रैश डिस्पोज कैसे करते हैं। तो वो देखो प्लास्टिक अलग है, पेपर अलग है, तो वो दिखाएंगे वो भी आपको। प्लस एक और यार ये भी दिखाइयो, तूने जो इकट्ठा करके रखा है पंत ऋषभ पंत, तो ये इसको पंत बोलते हैं यहाँ पे। जितने भी ये जो बीस के बियर के कैन हो गए हैं, बोतलें हो गई, मत दिखा, मैं मम्मी वीडियो देखी लगा कि पार्टनर का पढ़ने के लिए भेजा था, महीने का पड़ा है ना, वही 2 महीने से पड़ा हुआ भाई, 2 महीने का पड़ा है। तो ये सब हम जब जाएंगे सुपरमार्केट में वापस देने, तो इसके हमें कुछ पैसे मिलेंगे। कितने मिलते हैं एक कैन के? 20 सेंट नहीं, ऐसा नहीं। जो बड़ी बोतल होती है उसके 3 करोन होते हैं, 30 रुपए। जो छोटी होती है उसके 2, तो हमें 2 ही वो है, तो 2 करोन या 3 करोन डिपेंड करता है बोतल कितनी बड़ी है। 2 करोन 20 रुपए, वो पे करना पड़ता है आपको पहले ही। हाँ, आप जब आप खरीदते हो ना तब आप पहले ही पे कर देते हो। जो समझ लो आपने कोई चीज़ ली, आपने बियर खरीदी, तो वो बोलेगा भाई इस कैन में 10 रुपए की बियर है और 2 रुपए का कैन है। अगर आपने वापस कर दिया तो आपको 2 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। अगर आपने डस्टबिन में फेंक दिया तो जैसे याद होगा अपन जब बचपन में जाते थे, कांच की बोतल लेके आते थे कोक की, तो दुकान वाला वापस देते थे। तो हाँ, तो सेम करो, वो सिस्टम इंडिया में भी आना चाहिए साला, आना चाहिए कि साफ सफाई कुछ तो होगी, वो लोग बोतल नहीं फेंकेंगे। चलो अगर बंदा खुद नहीं करेगा ना, तो ये जो गरीब लोग हैं वो डालेंगे, वो इकट्ठे करके दे आते हैं। ये तो हर यूरोपियन देश में होता ही है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं होता। चलो एनीवे, अभी उज्जवल बना रहा है बढ़िया अपने लिए चावल और चिकन, और ये खा के फिर हम निकलते हैं बाहर घूमने आर्यनडाल। महक भी आ गई ना दही वाली। तो यार खाना हमने खा लिया, अभी कूड़ा फेंक के आते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यहाँ पे घर पे नहीं आता गाड़ी वाला,
जाना पड़ता है। नहीं आता है लेकिन कि हमारे नहीं आता। तो ये जा रहा है हमारा गाड़ी वाला। तो 3 अलग अलग कचरे हैं मेरे पास। ये है मेरा फप और फपीर, मतलब कि पेपर और फप होता है जो ये गत्ता टाइप का होता है। ये है आपका प्लास्टिक, इसमें फूड वेस्ट। अच्छा ठीक है, अभी वहीं पे ऊपर जाके है इनके कूड़ेदान। एक चीज़ मैंने यहाँ पे और देखी भाई, इतने ज़्यादा यहाँ पे ये वाले फ्लैग्स हैं ना, LGBTQ HGTV वाले। तो प्राइड मंथ चल रहा है, इस चक्कर में इन्होंने हर जगह ही फ्लैग लगा रखे हैं। बाकी अभी धूप निकली है काफ़ी टाइम बाद, बड़ी बारिश हुई यार। तो वो आ गए जी हमारे कूड़ेदान, आ जाओ बताओ भी, ज्ञान दो। लोगों ने ना कई इसकी वीडियो बनाई थी, ये भी वायरल हो जाते हैं कि जब कुछ दिख रहा है ना ये इसके ऊपर जो ये दिख रहा है ब्रैकेट सा, हाँ, ऐसे मशीन आती है यहाँ पे, ऐसे इसको खड़ी उठा के होती ले है, जाती है। उसका आर्म यहाँ पर आता है ऐसे और इसको पकड़ता है। और ये जो आपको दिख रहा है पूरा स्क्वायर सा, ये पूरा बाहर निकलता है। ये 10 फीट अंदर है। अच्छा, और फिर नीचे से इसका बटन ऐसे खुलता है और सारा खाली डंप होकर ट्रक में चला जाता है। अच्छा, इसमें कहाँ लिखा है? तो हाँ, ये लिखा ना, ये ग्लास का है, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, इसमें अरबिक, इंग्लिश, रशियन में भी लिखा है। ये सिर्फ इस सिटी में लिखा हुआ है, मैंने आज तक नहीं देखा है यहाँ लिखा हुआ। ये सब क्यों लिखते हैं? क्योंकि अनपढ़ होते हैं लोग ज़्यादातर, तो कि इंग्लिश नहीं अपनी में पढ़ के एटलीस्ट कूड़ा सही से फेंकें। तो ये पेपर है, आया डालोगे कि नहीं? ये क्या लिखा? दानिप, तो क्वेश्चन पढ़नी आती है ना। हाँ, पापिर। अच्छा अच्छा, ये उसका खुलता है। हाँ, मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। RFID साइब डालिए इसमें, इसका ऐसा ये है, जैसे घर की चाबी होती है, ब्रिक्स है। हाँ, हाँ। तो ये मात ऑफ फॉल होता है, मात मतलब फूड लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। आता है, ज़्यादा मत जाओ। अबे उस पर भी लेकिन लिफाफा तो उसमें भी डाल दिया। हाँ, तो प्लास्टिक का भाई क्या करूँगा, इसी ऐसे ना खुलूँगा, कैसे करूँगा इसको फिर बता। बिना लिफाफे डालेगा। इनके अलग से लिफाफे भी आते हैं, क्या कहते हैं, ये होगा ना प्लास्टिक। इनका अलग से लिफाफे भी आते हैं वो ना, अलग अलग मार्किंग वाले। नहीं कर रही है कि तूने लिफाफा डाल दिया साथ में? नहीं पेपर तो में नहीं, पेपर में कहते, ये तो प्लास्टिक ही है। तो लिफाफा ये तो ठीक कचरा है। कैसे लेके आऊँगा लेकिन मैं बता ना। मेरे ख्याल से लिफाफे को खोल के डालना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 हाँ हाँ, अरे तो सीन बताता हूँ क्या होता है। अलग अलग कलर के प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, नहीं वो तो उनकी ग्रेड अलग अलग होती है। बट तेरे पास तो सब सिंपल प्लास्टिक हाँ, तो उनकी ग्रेड अलग अलग होती है, तो वो ही प्लास्टिक के, लेकिन एटलीस्ट मैं वो तो कर रहा हूँ, अलग अलग तो कर रहा हूँ भाई। नहीं, मेरे ख्याल से कि प्लास्टिक बैग खोल के डालना होता है। बाकी मैं तो देखा नहीं किसी को। आरएन डाल की म्यूनसिपैलिटी फाइन लगाएगी इस पे अभी कि साले तू इसमें प्लास्टिक भाई मैं फिर भी कर रहा हूँ, लोग मैं इतने देखे हैं, एक ही थैला लेके आते हैं, तो इसी में पेल लेते हैं। नीचे हम नहीं, चल वही चलते हैं, वहाँ से मॉल दिखाते हैं, उसी में पेल लेते हैं एक ही थैले के अंदर। आपको याद होगा हम गए थे चोंगचिंग, वो ऐसे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन अभी हम जाएंगे यहाँ से मॉल में घुस जाएंगे, फिर लिफ्ट लेंगे, नीचे जाएंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे। तो ये भी लगा लो कि छोटा चोंगचिंग, नॉर्वे का चोंगचिंग है, पहाड़ी पे है, पहाड़ी पे है भाई। तो ये मतलब दिखाते हैं आपको। अभी एक आगे नहीं घर जला, वो आएगा नहीं, पहाड़ी से जाना है या नहीं जाना है नहीं, बता। चोंगचिंग दिखाना तो यहाँ जाना पड़ेगा। चोंगचिंग दिखाना है, चोंगचिंग दिखाना है। तो ये पहाड़ी पे बना हुआ है ऊपर, तो वही है स्लोप पे आगे आगे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और तो ये देखो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, देखा आपने ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी यहाँ से देखिए, ये तो -2 आ गया। -2 आ गया, ज़्यादा नहीं है। चोंगचिंग में कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पे -2 ही है। चलो, लेकिन अभी हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे ना, ये वो वाली। हाँ, जिम भी है मेरे यहाँ पे। लिफ्ट लेंगे, लिफ्ट लेके और जाएंगे नीचे, सीधे शॉपिंग मॉल में घुस जाएंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे शहर में। आरेंडाल शहर का नाम है, कोस्ट पे पड़ता है, साउथ में पड़ता है नॉर्वे से, मतलब नॉर्वे की ओस्लो के साउथ में है। फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। ये जिम है मेरा भाई। अच्छा, हाँ, तेरा स्कूल भी आएगा ना रास्ते में? हाँ, स्कूल आगे उतर के वो अगले ग्राउंड फ्लोर पे आएगा। वो अगले ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, सही में। अभी देखना, जिम भी ऐसे होते हैं, कोई बंदा नहीं होता, कोई स्टाफ नहीं होता पूरे दिन, 24 घंटे। हाँ, स्कैन करो, घुस जाओ। चलो, ये इसका जिम था। यहाँ से हम अंदर घुसेंगे और लिफ्ट लेके जाएंगे 2 फ्लोर नीचे और फिर ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा। भाई तूने क्या खिलाया है? डकार ही आई जा रही मेरे को। कि दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, देखो। अच्छा, अभी हम लिफ्ट से बाहर निकले और हम फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और सीधा घुस जाएंगे मॉल के शॉपिंग अंदर। मॉल के अंदर। ये देखो,
न्यू बैलेंस के शूज़ लगे हैं सामने। इधर निकलना अपने को बाहर, तो काफ़ी अजीबोगरीब मेरे को ये कल लेके आया। तो काफ़ी मुझे सेंट्रल लगा लोकेशन पे रहता हूँ मैं, बिल्कुल सेंटर के सेंटर में हूँ मैं। कि इसलिए महंगा तेरा। हाँ तो और सस्ता इतना ही भी महंगा नहीं है कि वैसे। मैं लगा 10,000 सस्ता हो जाएगा, थोड़ा दूर जाओगे तो। चलो इधर बाहर निकलते हैं। तो चलो जी, यहाँ से हम निकल गए दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। एक और ग्राउंड फ्लोर आ गया। मैं यहाँ से बस लूँगा। तो स्टंट मार रहा था बाइक वाला, स्टंट मार रहा था बाइक वाला। यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती ना, अलाउड है। स्टंट मारने अलाउड है? अलाउड मतलब ठीक है कि चलो, पता नहीं होगा एक्चुअल में। साला कुछ भी। बारिश फिर शुरू होगी क्या? अच्छा, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? कितनी फ्रेंडली LGBTQ कंट्री है। देखो यहाँ 5 झंडे नॉर्वे के लगे होते हैं सिर्फ, यहाँ 5 चूहे लगे हुए हैं। पाँचों के पाँच। ये सेंटर है, ये कल्चर हाउस है। बताओ। ठीक है तो भाई। अगर आप लोग इस समुदाय से हो तो आपके लिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप यहाँ पे जैसे मर्जी रहने के लिए आ रहे हो, बहुत ही सेफ कंट्री है यहाँ। अच्छा, कि मैरिज भी अलाउड फायदे है। भी हैं? हाँ मैरिज भी फायदे, ऐसा कुछ नहीं क्या नहीं, मतलब ऐसा अगर कोई क्या नहीं गए हो तो 5,000 रुपये महीने के पकड़ लो। नहीं, कोई नहीं हो तो बन जाए, है ना, नकली बन जाए कि फायदा ये है कि तुमको फिर वीजा इजीली मिल सकता है। वही तो कह रहा हूँ, फायदे हाँ, कैसे बोल दो कि मेरी कंट्री में तो ऐसे में वो काट पीट देते हैं, ये है वो है। ये देखो, लेकिन इसने- इंडिया का फिर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इंडिया उस लिस्ट में है ही नहीं। ये उसने हिडन टिप दे दी है कि अगर किसी का नई सीन बन रहा तो नकली LGBT की बन जाओ। हाँ भाई बन जाओ। अभी नकली चैट हिस्ट्री बनाओ, फोटो वोटो खिंचवाओ ऐसा AI से करके। AI से आजकल तो, अरे वो तो ऐसा नहीं कि बोल देते होंगे हमारे सामने किस करके दिखाओ। तो कर दे भाई। जब इतनी बात आ गई है तो कर देगा बंदा फिर। नहीं भाई, मैं तो नहीं करूँगा। एनीवे, अभी तो तेरा स्कूल दिखा दे, कहाँ जाता है स्कूल, तू अच्छा पढ़ाई स्कूल करने? वहाँ जहाँ कल भाई- सेंटर में आ गए हम पूरा ना प्रॉपर। ठीक है, कल ये इसने पूरी ऐसे यूनिफॉर्म पहन के गया अपनी, वाइट शर्ट पैंट टाई लगा के। आज छुट्टी मार ली इसने, कह रहा आज वीडियो बनानी, छुट्टी मार ली। ये छुट्टी थी एक्चुअल में। मेरा जो इंस्ट्रक्टर था उसके बच्चा बीमार हो गया था। अच्छा, तो वो भी करेंगे बात की इसने कैसे अप्लाई करा, वीज़ा कैसे मिलता है, और फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आगे वर्क परमिट, वो सब क्या क्या फ्लो रहता है, बात करेंगे उसके बारे में भी। पर इसका स्कूल देखते हैं। और भाई इसकी जो कोर्स की फ़ी है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मेरे को तो सुन के कान के पर्दे फट गए थे। आपको भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ये बिल्डिंग है भाई मेरे स्कूल की, ये जो दिख रही है नॉर्डन नोडिया बैंक था, पूरी बैंक की बिल्डिंग है। तो अच्छा, आधी स्कूल ने ले रखी नोडिया है। है वो। अच्छा ये लिखा ना OSM हाँ। एविएशन अकेडमी। अच्छा, OSM। हाँ, तो मैं अंदर जाके दिखा सकता था लेकिन यूनिफॉर्म के बिना जाना अलाउड नहीं नहीं है। नहीं, क्या करना है अपने को अंदर जाके। OSM ये रहा। ये पूरी बिल्डिंग हमारी ऊपर ऐसे ही, हमारे स्टडी रूम्स वगैरह बने हुए हैं इस तरफ। अच्छा, ये इधर अच्छा ऊपर सारा ये तेरा पूरी, है। हाँ वहाँ तक ये पूरा ऊपर है। बस नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ना हाँ। वो नोडिया का है। बाकी उस जो बिल्डिंग दिख रही है पूरी हमारी है। अच्छा, ओके, चलो अब बता दे फीस। फीस आखिरी में बताऊंगा, सस्पेंस बना के रखते हैं। अच्छा भाई फर्क ये बताता हूँ, फर्क पता है क्या मेरे स्कूल में और जो बंदे US वगैरह से करते हैं, इधर आ जा। कि जो मेरा स्कूल है ना, इवन जो भी यूरोप में स्कूल होते हैं हाँ, वो एयरलाइन सेंट्रिक होते हैं। कि आप जब डे 1 से घुसते हो ना उसके अंदर, तो आपको प्रॉपर वही कल्चर देखने को मिलता है जो आपको एयरलाइंस में मिलेगा। इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता हूँ, क्योंकि US में देखा होगा बंदे निक्कर टी-शर्ट पहन के चलाते हैं फ्लाइट। वो सिस्टम यहाँ नहीं है। मेरा प्रॉपर रोस्टर आता है, एक शेड्यूल आता है प्रॉपर हफ्ते का कि मेरी क्या क्लास है, क्या मेरा फ्लाइट है, किस इंस्ट्रक्टर के साथ है। तो पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है यहाँ पे कि आपको एयरलाइन के लिए रेडी कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे एज लिमिट नहीं होती कि नहीं, यहाँ यूरोप में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। जब मतलब Until 50 unless साल you are का तेरे fit, जैसे? नहीं कि अगर आप फिट हो, क्योंकि मेडिकल की बेस पे जॉब होती है सारी। नहीं, अगर आपका मेडिकल क्लास में नहीं, मेडिकल नहीं, आपका निकल स्कूल गया में हाँ, हाँ क्लास में मेडिकल होना चाहिए आपके पास। आप 50 साल के भी हो ना तो भी आप पढ़ सकते हो। नॉर्वे में ऐसी कोई किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आपको। इवन जो कैबिन क्रू है ना, उनका वेट भी नहीं चेक करते। सोच, अच्छा कि मोटी तो नहीं है हाँ वो मोटी भी ले लेते हैं। सब। ओके, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई वेट लिमिट नहीं है। चर्च आ गई। काफ़ी सुंदर कैथीड्रल है ये। इट रिमाइंड्स मी ऑफ उपसाला, जैसे स्वीडन में उपसाला वाला कैथीड्रल है, वैसे वैसा लग रहा है ये। अभी मेरे को दिख गई भाई बार्बर, क्योंकि जब मैं घूमता हूँ ना, सबसे बड़ा जो खर्चा मैं देखता हूँ ना डिफरेंट देशों में, वो नाई का ही खर्चा होता है। कि ऑस्ट्रेलिया में था तो भाई 3,000-3,500 की कटिंग, न्यूजीलैंड में भी इतनी कटिंग थी। यहाँ कितने की होती भाई सिंपल कटिंग? 3,500 3,500 रुपये। सबसे सस्ती। हाँ तो भाई, इसलिए मैं तो यही किया भाई, मैं तो अपने ना उड़वा ही दिए बाल। साला एक खर्चा तो बचाऊं यार कि भाई हेयर कट
काफ़ी महंगा ही रहता है सब देशों में, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं चले जाओ 3-4 सबसे सस्ता जर्मनी में है, 15 यूरो का मिल नहीं, जाता है। है तो मैंने एक रहा था स्पेन में ना, एक एरिया है वहाँ पे लोकल्स रहते हैं अपने देसी लोग, पाकिस्तानी इंडियन क्रॉस कर लेते हैं पहले। तो वहाँ पे एक देसी था कोई नाई, वो लेता था 5 यूरो। हाँ पाकिस्तानी नाई था, 500 रुपये में कटाई में, बड़ा खुश, तो पैसे बचा लिए। बहुत ही बच्चा फ्रेंडली कंट्री है, मतलब किड्स फ्रेंडली कंट्री है कि जगह वो तो जगह। यार चलो पूरे यूरोप में ही बना ही होते हैं ये सब नहीं, पार्क लेकिन ये वार्क। नॉर्वे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों और कुत्तों के लिए। हाँ, कि आदमियों की इतनी इज्जत नहीं, इतनी कुत्तों की और बच्चों की है। अच्छा हाँ, कि आदमी लास्ट में है, पहले बच्चे, फिर औरतें, फिर कुत्ते, फिर आदमी। आदमी की जितनी देखो, वो पूरा शहर वैसे ऐसा है कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, वो देख रहे हो आप, वो ग्लास ब्रिज सा लिफ्ट बनी हुई है, तो मॉडर्न भी है और पुराने हेरिटेज हाउसेस भी मिल ही जाते हैं, सारा कुछ तो वैसी पुरानी बिल्डिंग ही है, हेरिटेज हाउसेस ही हैं। अभी ऊपर चलते हैं हम और फिर चलेंगे हम सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए। और हमें यहाँ पे फिर से दिख गए हैं 2 झंडे। ये भी वही है क्या? हाँ। ये इधर वाला नहीं, कुछ और है ये? नहीं, वो भी वो ऐसे ही कुछ और वो है साइकेडेलिक साउथ अफ्रीका का। साइकिडेलिक। अब बताना कहाँ झंडा है ये, पता नहीं क्या बना हुआ है, समझ नहीं आ रही। हाँ, है वही अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का है। कुछ तो साथ में कुछ उसमें HDTV और जोड़ देना, HDTV भी जोड़ देना उसमें। यार थोड़ा सा ये फनी है, अगर आप जो व्यूअर कोई देख रहा है, अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से हो तो डोंट माइंड ना। हमारा जैसे उसने खुद भी कर लिया मजाक कि मैं नाई बचाने के लिए मैंने बाल ही उड़वा लिए अपने। हाँ, मजाक है यार तुम्हें। भाई अभी हम जा रहे हैं, वो ऊपर है इधर जो ग्लास वाला दिखा था मैंने आपको, लेकिन पहले हम जा रहे हैं इसके सुरंग के अंदर। ये बंकर है वर्ल्ड वॉर टाइम्स के। तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको एक वीडियो में कि अपना जर्मनी ने कब्जा कर लिया था नॉर्वे में 5 साल के लिए, तकरीबन पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे जो था वो जर्मनी के अंडर था, आई गेस तब उस टाइम के बने हुए हैं ये। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े ये दरवाजे हैं, ये जो देख रहे हो ना आप, ये दरवाज़ा है कंक्रीट का, और अंदर फिर बाद में लोगों ने ग्राफिटी वगैरह कर दी है। तो यहाँ भी लिखा हुआ ये है, बॉम्ब प्रूफ है एक तरह से कि इस पे। 1 मिनट, ये लिखा हुआ है बी गे डू क्राइम। नहीं क्राइम मत करो, गे बन जाओ, कोई बात नहीं। ये देख, ऑल कंक्रीट, चौड़ाई देखी नहीं, ऑल कंक्रीट का दरवाजा है, ये बॉम्ब प्रूफ सॉर्ट ऑफ के। ये पूरा बॉम्ब प्रूफ है। हाँ, यहाँ पहाड़ के अंदर है। काफ़ी कुछ बना हुआ है आपत्तिजनक इधर भी। चलो भाई ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से व्यू आरंडाल शहर का। वो लिफ्ट यहीं खड़ी थी। अगेन साफ सफाई देखो। नंबर 2। हाँ, साफ सफाई देख कितनी बढ़िया है। तूने गंद मचाया है आके। गीला अलाउड है, गीला थे ना, कच्चा कीचड़ थोड़ी ना यहाँ पे। अभी किधर को व्यू आएगा? मैंने कहा मचाया, मैं तो सूखे हैं पैर वैसे भी। व्यू इस तरफ आएगा। यार पता नहीं इसने क्या खिलाया चिकन, अब तक मेरे को डका रही है जा रहे। आजा भाई, ये वो नहीं जब हम गए थे हम चाइना, ऐसे करूं? तार माउंटेन सामने देखो, अबे इधर था व्यू। अब उधर, अच्छा वो दूसरी लिफ्ट में आ गए ना हम। अबे यार तू भी ना, ये था वो। चलो आगे बात चलता है। अब ऐसे करते खड़े हो गए ऐसे करके। ओह, नहीं भाई मुझे नहीं करना, तू कर दे। हाँ वो झंडा सबसे बड़ा झंडा ये है भाई, मैंने पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में इतने झंडे कभी नहीं देखे, ये वाले। ओके जी, चलो आगे चलो। पे तो ये तो मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना ये वाली जगह, यहाँ पे टूरिस्ट आता भी है। हाँ यहाँ भाई, ये मतलब क्यों आता है यहाँ पे टूरिस्ट, क्यों आएगा, क्या है यहाँ पे देखने को? क्यों आएगा ये तो नहीं पता। तेरा घर कहाँ पे है? मेरा घर वहाँ कहीं है। अच्छा हाँ, लिफ्ट वो चर्च के उस साइड है, हाँ उधर कहीं है। उधर बीच सा भी है छोटा सा। बाकी देखो कितना सुंदर शहर है यार ये पूरा का पूरा। वेरी नाइस। मे भी थोड़ी सी आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी मेरे माइक में, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। गुड है भाई, चलो चले नीचे। हम वहाँ थे नीचे पार्क पे, वो रहा बच्चों वाला पार्क। चलो 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 वापस चलो। बाकी कैसे, तूने खुद ही अप्लाई करा था? हाँ भाई, इसमें क्या होता है सीन हाँ कि इसमें बताया था कि हर कंट्री के ना अलग अलग लाइसेंस होते हैं, गवर्निंग बॉडीज होती है। जैसे इंडिया की DGCA है, ठीक है, US में FAA है। अगर हम मतलब बात करें सीधे कि नॉट जस्ट फॉर पायलट कोर्स,
कोई भी कोर्स करना हो किसी को? हाँ, खुद यहाँ पे नॉर्वे में पहले ना एजुकेशन फ्री थी, हाँ पायलट की नहीं थी, हाँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन फ्री थी, इसलिए तो देखा अच्छा। होगा यहाँ बहुत इंडियंस आते थे। अच्छा, कोई भी कुछ भी पढ़ने हाँ वाला हाँ, free है? लेकिन लिमिटेड नंबर होता था क्योंकि उनको क्रीम चाहिए होती थी। तो free, पिछले हाँ। 2 साल से पहले क्या किया इसने नॉर्वे ने कि हमारे बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं वो फीस दे रहे हैं, तो हम किसी और के जब यहाँ रहे तो हम क्यों फ्री में पढ़ाएं। तो उन्होंने फीस लगा शुरू कर दी। तो उनसे क्या देखा 2 अकल साल आ में गई इतना उनको। डिक्लाइन हो गया टैलेंट का, तो वापस पॉलिटिशियन को बोल रहे हैं कि हटाओ सारी फीस है, हमको टैलेंट चाहिए, पैसे की कमी नहीं है हमारे कंट्री हाँ, वो में भी कि हमको बात है। हमको टैलेंट चाहिए। हाँ। तो दोबारा उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन ये मेरा कोर्स है, ये वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है, ये फिर भी फ्री नहीं है। तो ये जो अगर स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाते हैं तो हाँ। कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल आपको ये नहीं, जॉब कुछ नहीं करनी ऐसा, पड़ेगी? कुछ नहीं ऐसा। तो फिर टैलेंट उनको आएगा, क्योंकि पढ़ेगा, उनको- चला जाएगा उनको ना। पता है ना कि यहाँ आके हाँ, ये तो life अंधा भी देखने नहीं की- जाएगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो भी नहीं जाएगा यहाँ आके, तो जिसकी आंख है वो तो देख ही लेगा क्या कंट्री है। सही है। जो यहाँ पे रह लेगा एक बार, उसको कुछ और पसंद नहीं आएगा। ये प्रॉपर सेल ही अपनी उस चीज़ पे करते हैं कि आप खुद आके देखो, हमको कुछ अपना आपको अपसेल करना ना, आपको कोई नकली चीज़ देनी है, मन करे तो रहो, नहीं करे अब तो जो हम चले जाओ। बात कर रहे थे कि तूने क्या, ये बैठ जाएंगे? हाँ, बैठ जाते हैं, ये ब्रिग्या आ गया यहाँ। सब रिग गया आ गई, बच्चे बच्चे वो बने हुए हैं, चिड़िया पकड़ रखी है उसने। डिंग 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 डिंग। इस पे चल सकते हैं। कहाँ बैठना है? चलना है तो उधर बढ़िया रहेगा। आया वहाँ, चलो फिर आ जाओ। अच्छा, तू बता रहा था कि आप खुद अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ना, जैसे आपने देखो कनाडा वगैरह के अंदर होता है कि सब कुछ आपको एजेंट ही करके देगा। नॉर्वे एक लौती ऐसी कंट्री तो नहीं होगी जहाँ तक मेरे को पता है कि किसी भी तरीके का आपको वीज़ा अप्लाई करना है ना, चाहे आपका रेजिडेंट वीज़ा हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, UDI पे जाओ, UDI.no पे जाओ, वहाँ अपनी कंट्री क्लिक करो कि मैं इस कंट्री का हूँ, मेरे को ये पास वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी। अच्छा, आपको सिर्फ वही चाहिए, उसमें ना तो कोई एजेंट कुछ करेगा ना कोई और बंदा, आपने अगर डाल दिया ना वो पेपर आपके पास हैं, आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और नॉर्वे का शेंगन के अंदर अप्रूवल रेट 89% है, टॉप 3 में आती है नॉर्वे अच्छा। किसी भी तरीके का वीज़ा देने में। ओके। मैंने टूरिस्ट वीज़ा बहुत कंट्रीज़ में अप्लाई करे हैं शेंगन, लेकिन नॉर्वे में नहीं करा आज तक एक बार भी, तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हाँ, क्योंकि बहुत ईजी है इसमें करना। चल वहाँ जाके बैठते हैं, फिर बात करते हैं कंटिन्यू। देखो यार कितना ही सुंदर है ये, मतलब इधर साइड में आए हैं, बहुत बिल्कुल किनारे पे, मतलब वहाँ मेन मार्केट वगैरह है, यहाँ बिल्कुल साइड में आ गए, लेकिन यहाँ पे भी कोई गंद नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो नॉर्वे की ये तो खासियत है कि भाई वेरी क्लीन। हाँ जी, हाँ जी साहब बताइए। हाँ। तो तू भाई कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा यहाँ पे साइड नहीं। में? नहीं कर रहा? कर लोग वैसे, ये भी एक क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में कि एज ए स्टूडेंट अगर आप आओगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो शहर पे भी डिपेंड करता है कि अगर जितना बड़ा शहर होगा तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप इंग्लिश ही बोल पाओगे, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मिल जाती हैं जॉब। समर में तो खासकर मिल जाती है, रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगी आपको, पब्स में मिल जाएंगी, बार्स में मिल जाएंगी जॉब, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ज़िंदगी भर नौकरी करनी है, अभी टाइम मिला है वापस अपनी कॉलेज लाइफ को वापस रिवाइव करने का, मैं तो वही कर रहा हूँ भाई। ओके ओके ओके। तो हमने देखा था पहले कि 1.5-2 लाख खर्चा है, राइट? तो तेरी सेविंग्स होंगी पुरानी, वही यूज़ कर रहा हाँ, मेरी सेविंग्स ही मैंने 30% मेरी सेविंग से मैं पे कर रहा हूँ इस कोर्स का, और 70% घर वालों से करवा रहा हूँ। ओके, देखो कितना भाई बंदा ऑनेस्ट है। ये बंदा बोल सकता था कि मैं खुद की सेविंग से कर रहा हूँ, बट बंदे ने बता दिया कि घर वालों से पैसे लेके कर रहा है। ठीक है, तो वैसे वही है कि अगर आप आते हो तो जॉब आपको मिल ही जाएगी और सैलरी बढ़िया मिल जाएगी। कितना है यहाँ पे पर आवर मिनिमम? जो स्टूडेंट का एक फिक्स है 200 करोड़ पर घंटा है भाई, तो 20 यूरो पर घंटा हो गया। उससे ऊपर नहीं मिल सकती। हाँ जी, तो मेरा घर से फ़ोन आ गया था, हम बात कर रहे थे कि 20 यूरो पर घंटा। तो अगर आप दिन भर में अगर 4-5 घंटे भी काम कर लेते हो तो आपका नहीं, 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हफ्ते में, वो लिमिट हफ्ते है। में 20 और घंटे। नॉर्वे इतना स्ट्रिक्ट है, अगर हमने 20 के 21 भी कर दिए ना तो आपको वीज़ा रिन्यू नहीं करेंगे आपका। अच्छा, 20 के 20.5 भी कर दिए, हाँ। वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे कि आप यहाँ काम करने के लिए तो ना आए हो, पढ़ने के लिए आए हो। हाँ, तो 20 घंटे और तो 400 यूरो हफ्ते का, आप हाँ, है ना? तो हाँ, वही 40,000 रुपये हफ्ते के आप कमा सकते हो, कुछ ऐसे ऑड जॉब्स करके, कुछ भी कहीं पे भी सुपर स्टोर पे लग जाओ, सुपरमार्केट पे लग जाओ, कुछ भी कर लो तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। बाकी अगर आपका कुछ और स्किल है, आप कंप्यूटर कुछ कर सकते हो, अकाउंटेंट बन जाओ या व्हाटएवर, है ना, वो बाद में तो स्काई इज़ द लिमिट। बट बेयर मिनिमम आपको 40,000 रुपये तो आप हफ्ते कमा ही लोगे, और हफ्ते के 40,000 है तो महीने के 1,60,000 आप कमा ही लोगे। हाँ, मतलब खर्चा आपका जो है एटलीस्ट फीस छोड़ के, वो निकल अगर जाएगा। आप किसी और कोर्स पे आ रहे हो तो फीस आपकी फ्री होनी है, हाँ। और आप जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो आप निकाल ही लोगे। तूने बताया था, मैं उसमें थोड़ा मैं भूल गया कि वो वाला अभी हुआ नहीं है,
सारे कोर्स फ्री हाँ, वो अब हो जाएगा हाँ, शायद। वो 2 साल पहले भी फ्री थे, 2 साल में उन्होंने फीस लगा दी थी, अब वो आने वाले साल में फ्री हो जाएंगे दोबारा। लेकिन तेरा वाला नहीं होगा। ये वो बहुत ही क्रीम बच्चे लेते हैं कि अगर आपको इवन अगर आपको रिसर्च करने भी है ना, अगर पीएचडी करनी है, आपको 2.5-3 लाख की स्टाइपेंड देते हैं वो, सोचो अच्छा डे 1 से। ये बहुत ही क्रीम बच्चे आते हैं जो तो बढ़िया बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, शायद वो मेरी वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। हमारे जैसे तो नहीं आ सकते भाई, तो अगर जो ज़्यादा ही स्मार्ट होंगे वो मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। तो ठीक है, ओके। और क्या रहेगी बात? अच्छा, तो कोर्स तूने इंडिया में ही ढूंढा फिर अपने आप ही? नहीं, मैं तो यहाँ था ही, 5 साल रहा ही हूँ मैं तो और मेरे को भाई वही है कि मेरे तो आंखें हैं, तो मेरे को तो वैसे इस कंट्री से प्यार है, मैं तो अंधे को ही प्यार हो जाता है, तो मेरे को कहीं और से करना ही नहीं था कुछ भी। तो करना तो यहीं से करना, नहीं तो ये करना ही नहीं मेरे को। और दूसरा क्या है कि जो मेरी एयरलाइन का कोलैबोरेशन भी है स्कूल के साथ, अच्छा, नॉर्वेजियन का, जिसमें पहले काम करता था मैं, तो यहाँ से प्रेफर करते हैं बच्चे उठाने। हालांकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं मिला है कि मेरे को जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इफ़ आई सक देन वापस जाऊँगा घर में, लेकिन अगर हो जाएगा अच्छा तो मेरे को प्रेफरेंस तो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, तो ये फ़ायदा है बस, क्या ऐसे जितने भी स्कूल्स होते हैं ना यूरोप के अंदर, उनका किसी ना किसी एयरलाइन से ऐसा कोलैबोरेशन सा होता है। तो आपको उस एयरलाइन के अंदर आपको पहली प्रेफरेंस आपको मिलती है कि आप उस स्कूल से आए हो, फिर किसी ने बाहर से अप्लाई किया तो उनको बाद में मिलती है। तो चलो, मतलब वही है कि अगर आपको कोर्स खुद से ढूंढना है, खुद से कोर्स ढूंढ के अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, उनसे लेटर मिल गया। वो दो तरीके हैं। अगर आपको वो फ्री वाले कोर्स कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, हर शहर के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, यूनिवर्सिटी इन बर्गेन, स्टावांगर, अगदर, अलग अलग हैं। तो उनमें आप आपको जब अपना कोर्स देखना है वो करो, उनके डेट्स अलग अलग होती हैं कि आप अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको इस तारीख तक अप्लाई करना है, अप्लाई करो, ट्रांसक्रिप्ट दो, ये सब करो। वो आपने फुलफिल कर दिया तो आपको मतलब 2 महीने बाद आपको दे देंगे कि हाँ इन्विटेशन आ जाएगा, सेलेक्ट हुए नहीं हुए, वो सेलेक्ट लेटर को आप लगाओ, अपना खर्चा दिखाओ और अपना वीज़ा डालो। मैंने वीज़ा मतलब 1 हफ्ते में वीज़ा दे देते हैं आपको, जो मेरे को एक्सपीरियंस है। हाँ, स्टूडेंट वीज़ा ना, कोई सा भी वीज़ा, अगर आपके कागज़ पूरे हैं ना, और अगर आपको एक्चुअल में स्टार्ट करना है कोर्स, अगर आप लेट भी हो गए सपोज आंसर आने में, तो ये नहीं करते कि नहीं डिले कराओ, डिफर कराओ, जो कनाडा यूएस में ही चलता, डिफर करा लो अपना अलग, ना देंगे वीज़ा आपको ये। ओके, अच्छा। तो फिर जब तू यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आ गया, अब जॉब पढ़ने के बाद यही कन्वर्ट होगा वर्क वीज़ा में? हाँ, ये भी एक बताता हूँ आपको मिथ क्या होता है कि स्टडी वीज़ा पे अगर आप आते हो तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वगैरह में, इसमें ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि एक होता है PSW कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है ना, तो शायद 2 साल का आपको PSW मिलता है कि आपको पैसे बराबर करने का मौका देते हैं कि भी कर लो। यहाँ यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है, कोई PSW नहीं होता। अच्छा, आपने कोर्स कर लिया, खत्म, वो वीज़ा खत्म आपका, वो वीज़ा उसी टाइम खत्म आपका। फिर आप जॉब नौकरी, हाँ, उससे पहले तो उस टाइम पे ढूंढ लो। 2 तरीके हैं, तो उस टाइम पे ढूंढ लो आप उसी वे में, उसी जब आप यहाँ रह रहे हो, फिर अपने उस लेटर के बेस पे आप नया वीज़ा अप्लाई करो, स्किल्ड वर्क परमिट, आपको वीज़ा चेंज कर देंगे वो। अच्छा। अगर दूसरा तरीका ये है कि आपको मान लो आपने कोर्स भी खत्म कर लिया और कोई असेसमेंट भी नहीं हुई उस दौरान बीच में, तो आप क्या करोगे बीच में? तो आप फिर अप्लाई करते हो जॉब सीकर वीज़ा, वो 6 महीने के लिए मिलता है आपको। और उस जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर 6 महीने में आपने अगर आप कोई जॉब ले लिया, आपने आपको कोई लेटर आ गया आपके हाथ में, उसको फिर आप फर्दर चेंज कर सकते हो स्किल्ड वर्क परमिट में। लेकिन जॉब में परमिट सिर्फ स्किल्ड वर्क परमिट ही चेंज होगा, स्किल्ड वर्क ही चेंज होगा। मैकडी में जॉब लग गई, यहाँ लग गई, इसमें कोई नहीं मिलेगा, इस पे कोई आपको वीजा नहीं मिलेगा। पहले तो यही इशू था। हाँ, यही इशू था कि मैं कैबिन क्रू में था, उस पे भी नहीं दे रहे थे मेरे को। बताओ, कैबिन क्रू वाले 50 लाख कमाने पे, 42% टैक्स भरने पे, 100% पक्की जॉब होने पे भी उनका कि एसटीसी कराओ अपनी, स्किल्ड वर्क नहीं है। वो ये ना कि जो बंदा ऐसे इससे गुजरता है ना, उसको लगता है कि यार मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं आई एम अ गुड सिटीजन, फिर भी नहीं दे रहे, और जो असाइलम लेके आ रहे हैं उनको वैसे मिल जा रहा है। तो फिर ऑब्वियसली बंदा फील करेगा कि भाई मैंने इतना टैक्स भर दिया फिर भी मेरे को नहीं दे रहे वीज़ा, बोले तुम्हारा स्किल्ड जॉब नहीं थी तुम्हारी। चलो अभी हम उम्मीद करते हैं, है ना, कि भाई बनेगा पायलट, हो जाएंगे। मेरे को फ्री टिकट मिला करेगी। वीज़ा का मेन नहीं, अपने को मेन है कि बस वो एक माइंड में कोई लाइफस्टाइल है ना कि ये करना चाहिए कि अगर बाहर यहाँ आया हूँ तो इन्हीं की तरह रहूँगा भाई मैं, कि वो नहीं कि मैं आ तो गया हूँ इंडिया से, लेकिन वो इंडिया का पार्ट ही में यहाँ ले आया। वो इंडिया का पार्ट दिल में है जो है, उस बाहर नहीं दिखाना, चमकाना नहीं कि हाँ भाई मैं इंडिया में, चीखना नहीं है कि मैं इंडिया से आया हूँ देखो पता लगे। मेरे में वो नहीं है भाई कि यहाँ तो इनमें घुल जाऊँगा। इंटरनेशनल है फिर, इंटरनेशनल की जैसा देश वैसा भेष ना, जैसा देश वैसा भेष। ओके ओके ओके। तो अच्छा, तो वही है, बता दिया भाई ने कि जो भी आपका होगा फिर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने का आपको मिलेगा टाइम, देन यू विल। अच्छा, वर्क परमिट के बाद
कितनी देर में वर्क परमिट मिल गया आपको, फिर 3 साल आप उस पर रह सकते हो, तो मतलब उसको रिन्यू करा 3 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। फिर 3 साल के बाद। ओके। मैं शायद रूल चेंज हो गया पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है कि 3 साल आप वर्क परमिट पे रहोगे। लेकिन ये भी नहीं है कि स्कैंडिनेवियन में बड़ा मुश्किल मिलता है पासपोर्ट? सबसे मुश्किल नहीं, पासपोर्ट का कुछ नहीं है ऐसा। पासपोर्ट तो 5 साल में मिल जाता है आपको। लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लैंग्वेज B1 सीखनी पड़ती है मिनिमम, पहले A2 हुआ करती थी। तो जैसे समझ ले तेरी जॉब लग गई तो 3 साल में तू पीआर अप्लाई करेगा, फिर 2 साल और के बाद तू पीआर तो अप्लाई होगी, तो फिर पीआर के बाद तो जो मर्जी आप जॉब चेंज कर लो, जहाँ मर्जी कुछ भी करो, आपके ऊपर है। पीआर इज लाइक परमानेंट रेजिडेंट। और फिर पीआर अप्लाई करने के लिए भी शायद आपको चाहिए होती है A2 लैंग्वेज, A2 कोर्स आपको जब भी चाहिए। और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको B1 लेवल की चाहिए आपको। तो वो सब है मेरे पास। A2 नीचे होता है, B1 ऊपर होता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। डिफिकल्ट। थोड़ा कुछ बोल के सही हो नॉर्वेजियन में? या हेter उज्जवल og या बुरी आंडाल या मैं गुआ नमीन। कुछ तो गलत बोल रहा है। गुआ गुआ तो गुड कि मेरा नाम ये मैं रहता हूँ, मेरे अपने वो तो मुझे समझ आ दोस्त गया के साथ हूँ मैं। वो तो मुझे समझ आ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। बट नहीं भाई, जैसे मैंने देखा कि बात कर लेता है नॉर्वेजियन में। अब ऑब्वियसली कितने साल रह लिया तू यहाँ पे? 5 साल हो गए, लेकिन इतनी अगर तुम सीखने की कुछ सोचते हो तो सीख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ वर्ड सिमिलर है बट ऑब्वियसली मतलब जर्मन जितनी मुश्किल नहीं है, स्पेनिश से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट मैनेजेबल आई थिंक, अगर आपको मूव होना है। अब देखिए ये हमारा नज़ारा है जहाँ बैठे हैं अभी हम, तो अगर आप शाम को चाहिए कि भाई यहाँ पे आके आप बियर पियो, उधर सामने बैठे कॉफ़ी पियो, है ना। 3 महीने की मेहनत है भाई, 3 महीने में सीख ली थी लैंग्वेज मैंने। ये तो खत्म होगी हमारे इंडिया में तो चिड़ियाँ, ये अब तो दिखती नहीं है, बचपन में देखी है। क्या होता था इनका नाम? हाउस पैरट बोलते, चिड़ी बोलते थे हम तो पंजाबी में। दिल्ली में मैंने बचपन में देखी थी यार। उसके बाद खत्म हो गई है। तो ये नॉइज पोल्यूशन से मर जाती है शायद ना? हाँ, रेडियो कोई बोलता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, आई डोंट नो, जो भी है, पर ख़त्म हो गई इंडिया में। तो थोड़ा सा और घूमते हैं अभी, और फिर बात भी करेंगे कि भाई का कोर्स कितना महंगा है। प्लस अभी हमें आपको जाके दिखाना है ग्रोसरी शॉपिंग की, यहाँ पे अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो सब कुछ इतना महंगा भी है। तो दूध कितने का मिलेगा, ब्रेड कितने की मिलेगी। आइसक्रीम खिला रहा है? आइसक्रीम कल तो खाई थी, कुछ अच्छा खाते हैं। आइसक्रीम हमने ली थी कल परसों, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम थी। कुछ तो खिला दूंगा भाई को। चल भाई इतना बोल रहा है रेवेन्यू इसकी इस वीडियो पे मिलियन करवा दो भाई। भाई इतना बोल रहा है तो आइसक्रीम तो बनती है। इस वीडियो पे मिलियन व्यूज करवा दो इस बार, ठीक है? पैसे भी मैं ही कमाऊंगा इस वीडियो से, है ना। हाँ ले लेते हैं साइकिल। अभी घूमते फिरते मेरे को चीज़ दिखाई एक कि ये दुकान है शक्तमार, क्या बोलते हैं भाई इसको? ये शिरकेंस बी मिशून, मतलब है कि कैथीड्रल, मतलब कैथलिक बंदों की ऐसे कोई सोसाइटी बना रखी है उन्होंने। ओके ओके, सोसाइटी है कोई, तो ग्राटिस फ्री होता है, मुझे इतना पता है, ग्राटिस इज फ्री। तो यहाँ पे ये साइकिलें होगी, अंदर स्कीइंग वगैरह वगैरह की इक्विपमेंट पड़ी है बहुत सारी। अंदर नहीं जा रहा मैं। जिसमें लिखा ना तो ग्राटिस, ये सब कुछ फ्री से रेंट, यहाँ लिखा हुआ यू कैन रेंट इट फॉर फ्री। स्पोर्ट्स और फ्री तीज मतलब होता है कि ऐसे रिक्रिएशनल युद्धस्तीर मतलब इक्विपमेंट्स तिल बार ये हर शहर में होती है नॉर्वे में। ओके चल, इससे मेरे को एक बात और ध्यान में आई कि नॉर्वे में कभी तूने रेसिज्म फेस किया? फिर मैं तो नहीं किया आज तक भाई। ओके। फन बैंटर में ऐसे कभी कर देते हैं कि ऐसे उसने बोल दिया कि अपना एक्सेंट निकाल दिया कि आई एम उज्जवल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तो कि बोलते कि ऑफ टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता है, स्कैम करता है। तो मैं भी नहीं बुरा मानता भाई, क्या कि मैं क्यों बुरा मानूं फिर? तो अगर फन में है तो ठीक है। हाँ तो मतलब लोग ऐसे फ्रेंडली हैं? हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब फ्रेंडली हैं लोग, किसी से बात ही नहीं करते इतनी कि आईसी ब्रेक तुमको करनी पड़ती है। और बहुत ही मतलब ठंडे लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर तुम उनको जानने लग जाओगे तो भाई बहुत ही अच्छे लोग हैं। अपने काम से काम रखते हैं कि प्राइवेसी तक को दे देंगे कि तो काला है, नीला है, पीला है, सफ़ेद है, कि ठीक है मौज ले भाई। ओके। तो ऐसा नहीं जैसे जर्मन लोग थोड़े से ज़्यादा ना हार्श, मतलब रूड रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है भाई। और इतनी मतलब कि यूरोप में ऐसी कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगी जो नॉन इंग्लिश स्पीकर जो हैं वहाँ के वो इतनी इंग्लिश बोलते हो। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत बोलते हैं। हाँ मतलब सबको बोलते ही नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो तो इसे फ्रांस चले गए, आप जर्मनी चले गए, जवाब अपनी में देते रहेंगे। ऐसे ही नहीं, चाहे वो मेहनत करेगा पूरी, चाहे फंबल मारेगा, देगा जवाब इंग्लिश में ही फिर वो आपको। तो वैसे नहीं है जैसे होते ना फ्रेंच लोग, उनको कुछ पूछ लो तो वो आगे फ्रेंच में ही जवाब देंगे, वैसे लोग नहीं है यहाँ पे। चलो अभी हम चलते हैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करने, आपको दिखाते हैं यहाँ पे दाल सब्जी कितने की मिलती है। आ जाओ। तो अगर कोई ज़्यादा ही कोई अमीर बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, जिसको है कि मैं यहाँ पे किराए पे नहीं रहूँगा, मैं घर खरीद ही लूँगा, उन लोगों के लिए यहाँ पे घर के रेट क्या है। 22 करोड़ में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, टॉप ऑफ द हिल, बढ़िया व्यू, बहुत शानदार। ये कितने का लिखा है भाई, मेरे काउंट नहीं हो रहा। 8 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़। अरे ये सस्ता क्यों? कुछ तो सीन होगा इसमें। एक तो स्विमिंग पूल भी है। 9 करोड़ में घर तो इंडिया में नहीं मिलेगा। दूर होगा ना, कुछ तो होगा। अच्छा चलो ये देखो, ये जैसे ये है, ये कितने का बन गया भाई? 12 करोड़ का। ये तो फ्लैट है ना? हाँ पता नहीं क्या सीन दिखाए ना ढंग से। ये घर बता रखा है 7 साढ़े 7 करोड़ का।
ओके ठीक है। एनीवे अपार्टमेंट दिखा दे। अपार्टमेंट ऐसे ये होते हैं सॉर्ट ऑफ। ये 3 करोड़ का है। 3 करोड़ का अपार्टमेंट। अच्छा ये पूरा घर है कि एक ये फ्लोर है? रखे यूज बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे ये ना कम से कम तीन अलग अलग अपार्टमेंट होंगे इसमें। हाँ कि जैसे एक ये हो गया, ठीक है, उसके साइड में दूसरा हो गया, ऐसे 2 या 3 पार्टीशन, दो चिमनी है ना, 2 घर हैं ये। अच्छा 2 घर है, हाँ। ठीक है, नॉट बैड। 3 करोड़ में आ जाओ भाई। अब आ जाओ सस्ते वाली, जो अपने बजट वाली चीज़ें हैं। दाल रोटी का रेट बताते हैं कितना है। गाड़ी देखो वो सामने। इस टाउन में देखो एक और बताता हूँ, जैसे जो साउथ ऑफ नॉर्वे है ना, वो फेमस है चर्चेज के लिए और नशों के लिए। नशों के लिए? हाँ, और ये चर्चेज के लिए फेमस है कि यहाँ के लोग बड़े कैथलिक, मतलब ज़्यादा, मतलब वो कट्टर धार्मिक, है। ओके। हाँ, धार्मिक साउथ ऑफ नॉर्वे के। और यहाँ मेरे शहर में खासकर 1-2 शहर जो आसपास हैं, इनमें बूढ़े लोग बहुत रहते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, मोटे पैसे वाले। ओके। कि बोट है, गाड़ी है, आराम से रह रहे हैं। जैसे तू ऑस्लो जाएगा, बर्गन जाएगा, वहाँ तक यंग पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। यहाँ बूढ़े ज़्यादा मिलेंगे, बड़े ज़्यादा मिलेंगे। ओके ओके ओके। चलो फाइनली सुपरमार्केट घुसते हैं। अच्छा यहाँ पे ना जो ये होते हैं सुपरमार्केट्स, कीवी है, एक एक्स्ट्रा है, एक स्पार है। हम जा रहे हैं कीवी में, दिखाते हैं आपको प्राइसेस। तो जी सबसे पहले आ गए फ्रूट्स देखने हम। फ्रूट्स ब्लूबेरी तो 690 रुपये। कितने ग्राम है ये? 700 रुपये किलो नहीं, 1700 रुपये ओ किलो। भाई 1700 रुपये किलो है ये। अपने इंडिया में मिलती है 250 रुपये की 200 ग्राम टाइप ना। तो चलो ये तो इंडिया में एक्जॉटिक फ्रूट है। चेरी सस्ती मिलती है इंडिया में, यहाँ पे चेरी मिलती है 1500 रुपये किलो। जस्ट ऐड 1 0 इन दी एंड, ठीक है। 1500 रुपये किलो की चेरी है। तो अगर आपको तनख्वाह मिल रही है 1.5 लाख की तो खाने पीने का भी ये सही तरबूज। देखो ब्रोकली ऐसे मिलेगी आपको पैक होके लिफाफे में, और ये है 420 रुपये की जी। 1000 रुपये किलो। ये 420 रुपये की है एक। नहीं, ये ब्लूम कॉल तूने गलत रेट पढ़ लिया, ये ब्रोकली का ये रेट है। ओ सॉरी गलत पढ़ लिया। 260 रुपये, सॉरी है 260 रुपये की। फिर भी भाई 260 रुपये की ब्रोकली। यहाँ पे ना मैंने वैसे देखा था ऑस्ट्रेलिया में भी कि हरी मिर्ची भी महंगी मिल रही थी, धनिया भी महंगा मिल रहा था। दिखाते हैं आपको वो भी। और कुछ तरबूज का रेट दिखा दे। जो अपने इंडिया में बिल्कुल ऐसे मिलता है सस्ता है। 200 रुपये किलो। तो ठीक है ये 200 रुपये किलो। इंडिया में कितने का आता है? इंडिया में सस्ता होता है, बट नॉर्वे के हिसाब से 200 रुपये क्या किलो। पता नहीं, इंडिया में पापा लेके आते हैं। पापा लेके आते हैं। बात तो सही है। ये देखो यहाँ पे काट के देते हैं हवा लगा के ना ऊपर। अच्छा कोस्टा रिका से आ रहा है 1 मेलन। यहाँ पे वाटर को 1 मिलता है। 1, हाँ। तो ये महंगा क्यों है? अच्छा काट के दे रहे हैं इसलिए महंगा है। ये पीस ओके ओके ठीक है। वीडियो बनाना लाउड नहीं। अच्छा यहाँ पर ना जो बसें हैं या फिर यहाँ पे टैक्सी खड़ी हैं लाइन से बहुत सारी की सारी इलेक्ट्रिक हैं। तो इनका टारगेट था 2025 तक ऑल इलेक्ट्रिक होने का। अभी ऑल इलेक्ट्रिक तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये कोविड से पहले था इनका वो ना, ये टारगेट। कोविड आ गया बीच में, इसलिए तो हमको ना उसने निकाल दिया कीवी वाली ने, कह रही कि वीडियो बनानी अलाउड नहीं है। ऐसा होता नहीं कि मैंने देखा नहीं है ऐसे आज तक। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी सुपर मार्केट पे, स्पार पे। दिखाते हैं हमको दूध और ब्रेड ग्रेड भी दिखा देते हैं कितना है। तो इंडिया में भी ना वापस उसी मॉल में आ गए हैं। शायद इंडिया में नहीं खुला स्पार अभी तक, बट हाँ बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। तो इसमें जाके चुपके से वीडियो बना लेंगे इससे पहले कि हमें कोई टोके। आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे जो ब्रेड है सबसे सस्ती है, वो 260 रुपये की है लोफ। ये वाला महंगी तो भाई 550 रुपये की भी है। कि इतना इसमें होल ग्रेन है। होल ग्रेन है, ओके 81%। प्लस यहाँ पे ना सिर्फ ब्रेड का लोफ लेते हो तो यहाँ पे ये मशीन सी होती है, इसमें डालते हो स्लाइस कर देती है वो उसके ऐसा कल्ले स्लाइस कर देती है। तो खोल के इसमें डाल दो लोफ। हाँ और कर देगी स्लाइस आपके सारे। बियर की बात करते हैं तो जितने की ब्रेड है उतने की बियर है। 6 कैन की रेट है ना ये। एक क्या रेट है? 6 एक का रेट है? ओके ओके, मेरे का 6 कैन का रेट है। 1 कैन का रेट 350। ओके ओके हाँ मेक सेंस। ये आ गया भाई दूध, ये भी 350 रुपये है। अच्छा 1.5 लीटर का है तो 200 रुपये लीटर है। 200 रुपये लीटर फुल क्रीम 200 रुपये लीटर। ये फुल क्रीम ही लेट मिल्क है भाई, वो 1% है। अच्छा फुल क्रीम वो है, लाल वाला है। वो कितने का है? 260 रुपये लीटर। 260 रुपये लीटर है जी, ठीक है। वो 260 रुपये लीटर है फुल क्रीम मिल्क। ये देखो यहाँ पे चिकन वगैरह है, तो ये पूरा का पूरा मुर्गा है 1000 रुपये का। ये तो इंडिया में कितने का मिलता है भाई? 250 रुपये किलो है ना, 2-250। मैं तो लेके नहीं आता ना, घर पे अलाउड नहीं है मेरे को चिकन बनाना, तो
तो यहाँ पे मिल रहा है 1000 रुपये किलो अंडे का। ये ब्रेस्ट भी मिल रही है 1000 रुपए की, 1100 रुपए किलो। 1100 रुपये किलो ब्रेस्ट। ओके, बाकी अंडे जो हैं भाई 640 रुपये के 12 अंडे मिल रहे हैं, पर ये डिफरेंट वैरायटी होती है, वो इतने की हैं 650 640 18 हैं लेकिन 12-18 अंडे इतने के मिल रहे हैं यहाँ पे। बड़ी सारी वैरायटी होती है यहाँ पे अंडों की ना, फार्म रेज्ड, ऑर्गेनिक, पता नहीं क्या क्या क्या। हम तो ये खा रहे हैं प्रोटीन। कितने का था ये? 26 का एक। 260 रुपये का एक है ये। पुडिंग है, प्रोटीन पुडिंग। चलो जी, लेट्स लीव सुपरमार्केट। यहाँ हमने बिलिंग करी, सेल्फ खुद ही करी, तो ये लिखा है यहाँ पे कि 16 साल के बच्चे के प्लस 16 प्लस हो गए उनको ही मिलेगी एनर्जी ड्रिंक। बट कोई ले जाएगा आके तो कौन ही देखेगा? नहीं ना, स्कैन ही नहीं कर पाएंगे, वो पी पी बच जाता है। अच्छा, ऊपर कैमरे लगे होते हैं। तो यहाँ पे इसको ये बार कोड दिखाएंगे, दरवाज़ा खुल गया, नो वे फ्री टू गो। फेंक दे यहीं पे ऐसे। चलो भाई चलें घर अब। थैंक यू भ्राताश्री। ये देखो जस्ट स्पार के बाहर ही ये लगी हुई है मशीन, बाकी हर जगह पे होती है ये। इसमें डालोगे बोतलें, आपको वो रसीद सी दे देगा कि भाई इतनी बोतलें डाली हैं आपने, इतना क्रेडिट हो गया आपका, देन यू कैन यूज़ इट जब आप पैसे दे रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो उसका। तो अभी क्या करेंगे, क्या हैं, घर जाए क्या करेंगे? चलते हैं ना, अभी बात करेंगे तेरे कोर्स के बारे में, तूने कितने पैसे बाहर ही बैठते हैं ना फिर। हाँ, कहीं बैठते हैं बाहर ही और बताते हैं लोगों भ्राताश्री ने को। हमें दिलाई हैं तो नहीं, ये दिलाई हैं, बताएंगे कि तुमने अपने पिताजी कितना पैसा ख़राब किया है कोर्स में ये भी बताएंगे। आ जाओ आ जाओ। हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बनाएंगे वीडियो बैठ के, लेकिन काफ़ी हवा चल रही है तो माइक में आएगी डिस्टर्बेंस, इसलिए देखते हैं। ये तो ख़त्म हो गया, कहीं जाते हैं आगे, नहीं तो फिर घर ही पहुँचेंगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे इत्मीनान से और उज्जवल से। नहीं, हवा नहीं है, साइड में वो है। अरे इतनी हवा तो आ रही है यार। साइड में रेस्टोरेंट बनाओ ना। तो उज्जवल बोला कि भाई तेरे को मैं बीच भी दिखाऊंगा इस शहर का, बहुत ही ग्रैंड बीच है। और ये इतना सा, जितनी एक बस होती है उतना सा बीच है यहाँ पे। ये भीड़ देख कितनी है सिर्फ, एक बच्चा, एक बच्चा है, एक आंटी है बस। तो चलो यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। ओके जी, तो अभी ग्रैंड रिवील कर ही देते हैं कि उज्जवल ने अपने घर वालों के कितने पैसे ख़राब किए हैं इस कोर्स में। खराब नहीं किए, इन्वेस्ट किए हैं अभी तो। हाँ अभी बताओ। भाई टोटल मेरी ट्यूशन फीस है लगभग 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन करोन। हाँ, तो मतलब 1 करोड़ 20 से 30 लाख। वेरिएबल है कि मोदी जी की वजह से इतना इजी हो गया है। पहले तो 8.5 रुपये का था, तो बार कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करना पड़ता था, अब सीधे जीरो लगा देते हैं पीछे। पहले ना जो इंडियन रुपी टू करोना था वो रेट था 8, कि 1 करोने में 8 रुपये आते थे, अभी वो 10 रुपये हो गए। तो ईजी कर दिया है मोदी जी ने हम सब के लिए। जब मैं आया था 8.5 थे, हाँ तो कैलकुलेटर उस हिसाब से किया था कि कितने में हो जाएगा। अब यहाँ आ गया हूँ 10 हो गया, 10.10 हो गया है। तो एक कोर्स की फीस बढ़ गई। हाँ, 1.30 लगा लो आपकी कोर्स की फीस होगी, ट्यूशन फीस। उसके अंदर आपको सिर्फ फ्लाइंग मिलेगी, स्कूल मिलेगा, यूनिफॉर्म वगैरह मिलेंगी, आईपैड वगैरह मिलेगा। बाकी रहने का खर्चा आपको बताया चुका हूँ, महीने का 1.5 लाख पकड़ लो कि कोर्स मिनिमम 24 महीने का मिनिमम। अगर आप डिले हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो, वो भी फीस अलग देनी पड़ती है। तो एक फ्लाइट लेसन फेल हो गया अगर, तो 35,000 रुपये का है। अगर 1.5 लाख रुपए महीना है तो साल के तेरे 36 लाख हो गए। 36 कहाँ हो गए भाई? 1.5 के 2 नहीं है। अच्छा 36 लाख हो हो गए गए ना भाई। 2 साल के 36 लाख हुए ना। हाँ, तो 2 साल की तो बता रहा नेक्स्ट साल ही कर रहा था। तो 36 लाख ये हो गए, तो वही 160 170 के आसपास पहुंच गया गेम आपकी। और इसमें ये भी है कि अगर आप फेल कर जाते हो किसी एग्जाम में तो उसके भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। थ्योरी एग्जाम की फीस है 14,000, एग्जाम की प्रैक्टिकल एग्जाम अगर फ्लाइट की, 35,000। ऑब्वियसली उनका तेल खर्च होता है, जहाज लगता है, तो अगर वो फेल हो जाते हो आप उसमें तो कितनी 35,000 रुपये। तो एक फ्लाइट आवर $350 का एक तरह से लगा लो। मेरे ख्याल से 2 करोड़ तो पहुंच ही गया काम। नहीं भाई, इतना भी फेल नहीं होऊंगा साढ़े। नहीं वैसे बोल रहा हूँ कि कुछ थोड़े बहुत और खर्चे हैं, कुछ भी। हाँ, वो तो वेरिएबल्स पे हैं खर्चे यार, कि जैसे घर से हेडफोन आओगे। होते हैं, हेडफोन 1.5 लाख रुपए का आता है हाँ। बोस का। अच्छा वो जो लगाना पड़ता है उसमें जहाँ। हालांकि देते हैं हमको किराए पे यहाँ पे, लेकिन एक टाइम आएगा किसी दिन आपको अच्छे वाला मिलेगा, किसी दिन आपको घटिया वाला मिलेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको ले ही लेता हूँ। हाँ। तो ऐसे जुड़ते रहते हैं कॉस्ट ना। ओके ओके ओके। तो भाई वही 2 करोड़ के आसपास लगा के चलो अगर आपको बनना है पायलट। अच्छा अगर ये इंडिया में करते हैं कोर्स तो 50-50 लाख में आते हैं। अच्छा, तो फिर इतना फ़र्क है इंडिया के कोर्स का और यहाँ के कोर्स आपको ऐसा फर्क है देखो। का। अगर मैं इंडिया से करके आऊँ तो कोई नहीं नहीं पूछे, सकता फिर मैं। कर सकते हैं इंडिया से। इंडिया भी इकाओ नेशन है, इकाओ होता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जितनी भी कंट्रीज है ना, उनके सबके लाइसेंस वैलिड होते हैं। तो डीजीसीए भी इकाओ के अंदर ही आता है। तो मैं वहाँ से लाइसेंस करके आऊँगा,
फ्लाइंग करके आऊँगा, यहाँ आके मैं कन्वर्ट करूँगा फिर, और मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा वो, क्योंकि वो ऐसे है कि कन्वर्जन आप करते हो सेम लेवल में। तो जो EASA का लाइसेंस है ना वो यहाँ पर है, वो FAA से भी मुश्किल है क्लियर करना, क्योंकि बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं इसके, क्योंकि ये EASA मतलब यहाँ का हाँ यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ये EASA की जितनी भी EU कंट्रीज हैं। तो मैं इंडिया से करके आया, मैं यहाँ मैं 14 एग्जाम दूंगा पहले, ठीक है, फिर मैं फ्लाइंग का टेस्ट, हाँ फिर मैं फ्लाइंग टेस्ट दूंगा, वो नहीं हो पाता पॉसिबल ना। नहीं अच्छा कर सकते हो वैसे, वो इंडिया का हो गया, लेकिन ये कहीं का भी होगा। नॉर्वे में इतना महंगा है या पूरे यूरोप में इतना महंगा है? यूरोप में थोड़ा सस्ता है, जैसे आप स्पेन से करते हो कई बार, या आप मान लो लिथुआनिया से कर लिया आपने, तो लेकिन हमको ना जब भी हम कोई गोरी चमड़ी देखता है हमको गोरा लगता है वो, लेकिन एक तरह से जैसे हम सारे ब्राउन है, लेकिन हम कहते हैं ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, तो ऐसे ही यूरोप का बांग्लादेश, पाकिस्तान, लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी कंट्रीज है, लेकिन जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन की जो एक आपकी स्टेक बनी हुई है ना कि हाँ कि भाई यहाँ से अगर आपने कोर्स किया है तो ये अच्छा पायलट ही होगा, ये फर्जी नहीं उड़ा के आया हुआ जहाज। तो ये है। बाकी ना हमने करी थी 3 साल पहले वीडियो भाई के साथ, तब भाई कैबिन क्रू था, तब हमने पूरी बात करी थी कि नॉर्वे में लाइफ कैसी है, कितनी इनकम है, क्या टैक्सेस हैं। तो टैक्सेस बच गए अब, मतलब वो वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगा किसी को देखने, तो उसके भी शायद 1.5 मिलियन व्यूज़ चल रहे हैं, अभी भी चल रही है, वो लोग देख रहे हैं। तो ये थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन आ गई, प्लस थोड़ा स्टूडेंट लाइफ के बारे में आ गया। भाई टैक्सेस कितने हैं? भाई मैं तो कमाता नहीं है अभी कुछ भी, मैं तो कुछ देता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट भी अगर आप कमा रहे हो, आप उस लेवल के ऊपर, उस थ्रेशोल्ड को आप क्लियर ही नहीं कर पाते कि आप टैक्स दो। अच्छा, ओके। तो स्टूडेंट को, अच्छा वैसे तो इनकम के ऊपर है। जैसे मैं लास्ट टाइम जब मिला था वीडियो के टाइम पे, जब मैं देता था शायद 36% कुछ था टैक्स, क्योंकि मैं जॉब छोड़ी थी मैंने। मिनिमम है 36%? मिनिमम तो शायद मेरा 25 है। अच्छा, ओके। जब मैं जॉब छोड़ी थी, जब मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी, मैं लास्ट जो मैंने भरा था 2024 का जो मैंने भरा, 2024-25 का जो मैंने भरा था टैक्स, वो 42% था। 42%, तो मतलब वही 25, वो डिफरेंट ब्रैकेट्स होती हैं, वो डिटेल में वो तो वही रहेंगी टैक्स वो भी होता है उसमें कि कुत्ता बिल्ली है तो घट जाएगा, बच्चे हैं तो घट जाएगा, बीवी है तो घट जाएगा, जितना डेट है तुम्हारे ऊपर तो और घट जाएगा, वो सेम चीज़ होती है। तुम नीचे जॉब करती हो तो भी घट जाएगा, कुछ है ऐसा, मतलब कि फायदा ही होता है कि तुम अगर तुम एक नॉर्मल इंसान वाली लाइफ जी रहे हो ना, तो फायदा है। तुम अगर तरंगी बन के जी रहे हो, सिंगल जी रहे हो भाई, तो टैक्स ही भर रहे हो, कुछ ले तो रहा नहीं मैं कुछ वापस। ये भी बात है। अच्छा वैसे यहाँ पे एजुकेशन फ्री है बच्चों की ना? हाँ, तो वही है कि टैक्स भरते हो आप, लेकिन आपको फ्री हेल्थ केयर भी कितना 3,500 तक फ्री नहीं है? 3,500 हर कम्युनिटी का अलग होता है। अच्छा। मेरे यहाँ पे 3,500 करोड़ का है, एक साल में 3,500 करोड़ अगर आप खर्च, कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी सर्विसेज ना, वो फुल रेट पे नहीं आपको प्रोवाइड करते। अच्छा। वो आपसे एक कुछ मान लें कि 100 रुपये की चीज़ है, तो 70 रुपये तो सरकार भर रही है आपके अपॉइंटमेंट के, 30 आपको भरने हैं। तो जब आपको 30 भर के जब आप 3,500 करोड़ की लिमिट पूरी कर दोगे ना, तो आपको 30 भी नहीं भरने, फिर आपको फिर फ्री हो जाएगा फिर आपको। तो अगर किसी को ज़्यादा ही लंबी बीमारी होगी, ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सीन हो गया किसी का, तो ज़्यादा फायदा है। नॉर्मल में जैसे इसका कुछ तो था, घुटने में इसके नीचे चोट लगी थी पैर में, तो इसका भी चक्कर ही पड़ रहे हैं कि हाँ है ना, कुछ नहीं। मतलब मैं मेरा वियतनाम वाली उसमें ट्रिप में मेरा रोल हुआ था अंकल। ये कितने महीने हो गए? जनवरी 1 को हुआ था, सोच। अभी परसों मैंने MRI कराई है, जून में उसकी MRI की बारी आ रही है। तो यार ये मेडिकल तो बेकार ही है। मेडिकल पूरे यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे यही हाल है कि आपकी बारी ही नहीं आती है, आपको सीधे लेते नहीं है वो, जब तक आपका बिल्कुल क्रिटिकल सीन ना हो ना। तो डॉक्टर्स की कमी है इन लोगों के पास, तो उस चक्कर में आपकी बारी नहीं आती, नंबर नहीं आता। तो मेडिकल तो बेस्ट इंडिया का ही है कि पैसे दो भाई। इनके PM ने बोला है कि मेडिकल कि हमको सीखना है इंडिया से कि मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे कर रहे हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है भाई। लोग इतने हैं ना, डॉक्टर बहुत सारे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, तो कुछ डाउन साइड्स भी हैं ऑब्वियसली, बट अदरवाइज एज अ फैमिली यहाँ पर अगर आप मूव होते हो तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया कंट्री है। साबी भाजी ने भी यही कहा था पिछले से, मतलब स्टार्टिंग के वीडियो में, कि भाई अगर किसी कंट्री मूव होना है तो वो नॉर्वे है, काफ़ी सुंदर। लेकिन अपने मन में वो मत रखना फिर कि मैं यहाँ इतना पैसा बनाऊंगा, मैं इंडिया भेजूंगा। ये US ऑस्ट्रेलिया वाला काम नहीं है कि यहाँ ट्रक चला लिए, घर में कोठियाँ बना ली। अगर यहाँ रहोगे, यहाँ कमाओगे, तो वो लाइफ आपको उस लेवल की लाइफ जीने के लिए कि लोग आपको देखे अच्छे से, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे पैसे। नहीं वो तो चलो है ही, बट हमने खर्चा हो ही जाएगा, आपका करने भी नहीं पड़ेगा, आपका हो ही जाएगा। बट ऑब्वियसली यू कैन सेव आल्सो, वैसे तो कोई बात नहीं है। सेव करोगे फिर मेरे को लगता है कि तुम सेव करने हो तो सेव ऑफिस कर ही सकते हो, लेकिन फिर इसका फिर अब ऑब्वियसली यार हर किसी का ये नहीं होता है कि आके उसको बड़े लाइफ जीनी है। काफ़ी लोग का ये भी होता है कि भाई पैसे नहीं है, पीछे घर पे फैमिली में इश्यूज हैं, और वो गलत कंट्री आ रहे हैं। फिर US जाओ, वहाँ ट्रक चलाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ अच्छा कमा सकते हो आप, नो डाउट। US खर्चा भी कम होगा आपका फिर। ओके ऑस्ट्रेलिया में तूने ट्रक दिखाए थे ना, कितना कमाते हैं? तो ट्रक ड्राइवर काफ़ी कमाते हैं। तो ठीक है भाई, वो तो आप कर लेना डिसाइड।
कि आपको कहाँ मूव होना है। बाकी मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो हमने दे दी। बाकी अगर आपको अगर ज्वाइन करना है भाई कोर्स, तो आपने मेरी स्कूल का नाम मैंने आपको दिखाई दिया है, वेबसाइट पे जाओ। कुछ भी अगर और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो भाई का मैं डाल ही दूंगा, जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी, तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो भाई से जो भी आपको डाउट पूछने हैं। बता देगा कि पैसे लेगा? लड़कों को पैसे लूंगा, लड़कियों का फ्री में बताऊंगा। चलो यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अभी मैं कल परसों यहाँ से निकल जाऊँगा, आई गो टू बेल्जियम। तो बेल्जियम में 1-2 वीडियोस बनाएंगे एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कनाडा। तो पेरिस टू टोरंटो मेरी फ़्लाइट है। तो टोरंटो में हम पता नहीं मे बी 1 महीना 1.5 महीना कुछ स्पेंड करेंगे एंड देन विल गो बैक टू इंडिया। पंजाबी है तो कनाडा तो जाएगा ही भाई। हाँ जा चुका हूँ एक बार, तो टेकना हर साल अब। हर साल पिछले साल गया था, तो इस बार ये वाली साइड देखेंगे। पिछली बार हम कैलगरी साइड गए थे, वैंकूवर देखा था, वो सब देखा था। इस बार वेस्ट ईस्ट साइड देखेंगे, लास्ट टाइम वेस्ट साइड देखी थी। ठीक है जी, तो ठीक है जी, गुड बाय फॉर नाउ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।